प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हाँ सर, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे आप सब, स्वस्थ और मस्त होंगे बेटा। अपनी पढ़ाई में आप लोग लगे होंगे। ये बेटा शाम को 6 बजे हम लोग ये क्लास को देख रहे होंगे और बहुत ईमानदारी पूर्वक आप सब हमारे साथ जुड़िए। बहुत कम समय में हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। आज के सेशन में हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करवा दें, मात्र कम से कम समय में। सारे क्वेश्चन आपके व्याकरण के होंगे। जितना मैं पॉइंट बताता जाऊँ उतना बातों को ध्यान में रखते जाइएगा। हो सकता है क्वेश्चन कम रहे, लेकिन एक क्वेश्चन को मैं अधिक से अधिक बार डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। आइए पहले क्वेश्चन में बात करते हैं। प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है, यानी प्रयोग शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है। हमेशा पहला क्वेश्चन आप ध्यान देना कि इसमें जो राइट उत्तर होगा इसमें प्र होगा। इसमें प्र क्या है? उपसर्ग है। तो दूसरा क्वेश्चन होगा भैया, वो उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो? तो तीसरा क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि प्रयोग में मूल शब्द क्या है, तो योग बता देना, और प्र क्या है? उपसर्ग है भैया। और चौथा क्वेश्चन में बात करूं भैया कि उपसर्ग की संख्या कितनी होती है संस्कृत में, तो 22 होती है। आप समझ पाते हो? चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्वेश्चन दिखाते हैं। बहाव में कौन सा प्रत्यय है? 25 क्वेश्चन 25 टाइप के होंगे, ध्यान समझिएगा। 25 क्वेश्चन 25 टाइप के होंगे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। बहाव में कौन सा प्रत्यय है? ये बह प्लस आव। बह प्लस आव ये क्या बन जाता है? बहाव, यानी बहना। ये क्या है? आपका शब्द है, इसमें आव प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। अगर कोई पूछे कि ये कृत प्रत्यय है कि तद्धित प्रत्यय है, तो बताना कृत प्रत्यय है, क्योंकि जो क्रिया के अंत में लगते हैं वो कृत प्रत्यय है। जो बहना अंत में ना आ रहा है ना, बहना, उठना, बैठना, चलना, नहाना, धोना, जिसके अंत में ना आए वही क्रिया है। और जो क्रिया के अंत में प्रत्यय लगता है उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। आगे चलते हैं 3 नंबर पे। बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। बुढ़ापा में देखो, बुढ़ापा दिखाई नहीं देती है, बूढ़ा तो दिखाई देता है। बूढ़ा पूछे तो जातिवाचक, लेकिन बुढ़ापा पूछा है तो भाववाचक संज्ञा बता देना। बुढ़ापा हुआ, मोटापा हुआ, समझ पा रहे हो? क्रोध हुआ, प्रेम हुआ, लज्जा हुआ, घृणा हुआ, ये सब भाववाचक संज्ञा होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग साथी, आगे चलते हैं 4 नंबर। बहु का बहुवचन क्या होगा? सुपर फास्ट रिवीजन करिए। बहु का बहुवचन, यहाँ बहु है ना, बड़ा ऊ को छोटा ऊ कर दीजिए और यहाँ एक ही मात्रा लगा दीजिए, बहुएं। जैसे वधु पूछे तो वधुएं, गौ पूछे तो गौएं। ठीक है। सॉरी बेटा, ये छींक जो है अनैच्छिक क्रियाएं हैं बेटा, इस पे किसी का नियंत्रण नहीं चलता है, ये अपने मन से आ ही जाती है। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? जल्दी बताओ। चाकू का बेटा बहुवचन होगा चाकू ही कर देना। चाकुएं, चाकुओं नहीं, चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, राइट आंसर होता है। चलो, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? सेवक को कंबल देता है, यहाँ को आया है ना, तो को देख के कर्म कारक मार दें क्या? नहीं, क्योंकि जब को आया है यहाँ पे आपका संप्रदान कारक होगा, क्योंकि जब कोई वस्तु किसी को सदैव के लिए दी जाती है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। तो राजा अगर सेवक को कंबल देगा, क्या ले लेगा? क्या नहीं, वह सदैव के लिए दे देता है। आगे चलते हैं। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? जरा बताना, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? उसने भूमिका निभाई, सहयोग किया ना, बहुत बड़ा सहयोग है, तो बड़ी सहयोग, बहुत बड़ा सहयोग। संस्कार मिला है कि मिली है? संस्कार मिला है, कि उसे अपने माता पिता से संस्कार मिला है। उसने योगदान दी ना, भूमिका, योगदान दिया, बड़ी, बहुत बड़ी भूमिका। तो स्त्रीलिंग कह रहा है तो इसमें भूमिका क्या हो जाएगी? ये आपका ऐसे आपको बड़ा, बड़ी, छोटा, छोटी, अच्छा, अच्छी लगा करके चेक कर लेना है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है तो बेटा यहाँ पे देखो, आप क्या है? निजवाचक है भैया। जो स्वयं के लिए बात करे, आप हुआ, स्वयं हुआ, खुद हुआ, ये कैसे शब्द हैं? निजवाचक के शब्द होते हैं। कोई आ रहा है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? जरा बताना, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई आ रहा है, ये क्या निश्चित है? क्या नहीं निश्चित है, पता नहीं कौन आ रहा है, ये निश्चित तो है नहीं। तो जो कोई आ जाए, कुछ आ जाए, किसी आ जाए, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण होगा?
विशेषण, इसमें सुंदर बेटा क्या है, विशेषण है, और अर्चना क्या है, विशेष्य है, और अत्यंत क्या है, प्रविशेषण है। ठीक है, ध्यान देना भैया एकदम ना, यहाँ है दिया है, ये पूछा है लोअर परीक्षा में, पीसीएस की परीक्षा में बेटा पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाँ, वो जितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं हर टॉपिक से मिल रहे हैं। विशेषण हो गया, ये देखो अगला टॉपिक दूसरा होगा कोई ना कोई ना, ये क्रिया विशेषण के है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण का मतलब जो क्रिया की विशेषता बतलाए, और हमेशा क्रिया विशेषण जो होते हैं वो क्रिया से पहले आते हैं। तो इसमें दौड़ना क्या है, क्रिया, क्योंकि जिसके अंत में ना आए, दौड़ना उठना बैठना ना आए, दौड़ना क्रिया, इसके पहले आ रहा है तेज, उसके दौड़ने की विशेषता बतला रही है, तेज दौड़ता है, तो तेज आपका क्या हो जाता है साथी, तो साथी आपका तेज क्या हो जाता है, ये आपका क्रिया विशेषण हो जाता है। आगे चलते हैं। गीला है, गीला शब्द क्या है, क्या किसी संख्या को बताता है क्या, नारे बाबा, ये किसी सर्वनामिक विशेषण है क्या, किसी सर्वनाम के पहले आया है क्या, नहीं, ये तो गुणवाचक विशेषण है, सी वाला विकल्प राइट। गीला हुआ, सूखा हुआ, लंबा हुआ, छोटा हुआ, मोटा हुआ, काला हुआ, गोरा हुआ, सफेद हुआ, पतला हुआ, दुबला हुआ, छिछोरा हुआ, ये सब आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। 13 नंबर, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, क्रिया से क्वेश्चन आ गया है, जो प्रेरणा देकर कराई जाए, बुलवाना, बुलवाना इसमें प्रेरणार्थ, बुलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, दौड़वाना, उठवाना, सजवाना, ये सब आते हैं प्रेरणार्थक, जो स्वयं न किया जाए, दूसरे से कराया जाए। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, जल्दी बताना। वाच्य के बाबू तो 3 प्रकार होते हैं, एक कर्तवाच्य, एक कर्मवाच्य, एक भाववाच्य। एकदम सही है। 25 क्वेश्चन टोटल कराएंगे बेटा, फटाफट ध्यान देते रहिएगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य में यह, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। भाई जहाँ पे ज्यों आ जाए, ध्यान से समझना, मिश्र वाक्य की पहचान मैं बताया था, जहाँ पे ज्यों आ जाए, जहाँ पे त्यों आ जाए, जहाँ पे की आ जाए, जहाँ पे तो आ जाए, जहाँ पे ये सारी चीजें आ जाए, जब आ जाए, तब आ जाए, जिसका आ जाए, उसका आ जाए, जिसकी उसकी आ जाए, ये सब देख करके आप मिश्र वाक्य मार देना भैया। आगे चलते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द कौन सा होगा, जो हवन में लकड़ी जलाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं समिधा। क्या कहते हैं, समिधा। हवन सामग्री मत करना, बहुत बच्चे हवन सामग्री मार के आएंगे, वो गलत हो जाएगी। सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, सावन हरे न भादो सूखे, मतलब सावन में हरा तो भादो सूखा, जहाँ सावन भादो आ जाए गलत बात है, न सावन में हरा न भादो सूखा, ये गलत है भैया। सदा एक सी दशा, हाँ ये सही है, कि हमेशा चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, आपको सदा एक समान ही रहना है। आते हैं आगे। मुंबई में गगनचुम्बी इमारतें बनी हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। गगनचुम्बी मतलब गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, और यहाँ को आया है ना, को क्या है, एक कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह तो केवल एक समास में आता है, तत्पुरुष समास में आता है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द बताना है इसमें भैया। तो इसमें भैया अंगना केवल शुद्ध है बेटा। आंख हम लोग लिखेंगे तो चंद्र बिंदु होता है, आंख पे ऐसे हम लोग लिखते हैं। हम लोग चांद लिखना होता है तो चांद ऐसे लिखने होते हैं। अंक लिखना होता है तो अंक ऐसे लिखते हैं। बात समझ पा रहे हो, हाँ, तो ये वाला विकल्प राइट होता है। उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। उचित एवं शुद्ध वाक्य कह रहे हैं कि लड़कियां सेब खा रही हैं, लड़कियां सेब खा रही हैं, तो ये भैया आपका राइट आंसर होगा, लड़कियां सेब खा रही हैं। तो ये देखो यहाँ भी है, लड़की सेब खा रही है, सही तो है, लेकिन है पे देखो ये बिंदु दे दिया है, इसलिए वहां बिंदु का प्रयोग होता है, अनुसार का प्रयोग होता है, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि बहुवचन को दिखाता है, जबकि लड़की एक वचन है। ठीक है, यहाँ का लड़कियों सेब खा रही हैं, ये कोई सेंटेंस ही नहीं है, लड़कियां कोई सेंटेंस ही नहीं है साहब, ये देखो सही है। ठीक है, हाँ, एकदम ध्यान से समझते रहो एकदम। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, यहाँ संधि क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 टॉपिक से हैं भैया। इत्यादि में इति प्लस आदि, इत्यादि कैसे बना है, इति से प्लस आदि से, तो भैया मैंने बताया था, जहां पे आधा या के और व के पहले अगर आधा वर्ण आ जाता है तो वह आपका गुण संधि होता है, सॉरी यण संधि होता है। क्या होता है, यण संधि होता है। आगे चलो।
मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ का मनः प्लस रथ, तो यहाँ विसर्ग जो होगा ये ओ में बदल जाता है, मनोरथ हो जाता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। ये कह रहा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, न मोती पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। यहाँ देखिए पानी का तीन अर्थ है। मोती के लिए क्या है? चमक होता है। मानस के लिए होता है इज्जत, अगर मनुष्य की इज्जत नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है। अगर मोती की चमक चली जाए तो कोई मतलब नहीं है। और चूना का अगर जल सूख जाए तो चूना पिंट नहीं होगा, या चूना को हम लोग खा नहीं सकते हैं। तो एक शब्द के जब एक से अधिक अर्थ आते हैं बाबू, वह होता है श्लेष अलंकार। आगे चलते हैं। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ तो भाई क्या किसी वात्सल्य, एक माँ का प्रेम दिखाया गया है बच्चे के प्रति? ना रे बाबा। विभत्स मतलब क्या कोई घृणा की बात की गई है? छी 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 छी, थू 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 थू। ना रे बाबा। क्या कोई मानवीकरण मतलब मनुष्य किसी प्रकृति की तुलना मनुष्य के गुणों से की गई है? नहीं, यहाँ तो वीर रस है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कहा है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। तलवार पुरानी होते हुए भी उसमें एकदम जोश धार आ चुकी थी, वह एकदम चमचमा उठी थी। तो ये वीर रस की बात है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? बत रस लालच लाल की, मुरली धरे लुकाए, सौह करे भव हनु हसे, दैन कहे नट जाए। इसमें भैया हो ध्यान से सुनना, इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ, अर्थ बताना आप लोग। बतरस मतलब होता है बात करने के, लालच मतलब लालच में, मुरली धरी लुकाए, जो गोपियां होती हैं ना, जो श्री कृष्ण भगवान से बात करना चाहती हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान बात नहीं करते हैं उन लोगों से। श्री कृष्ण भगवान भाव नहीं देते हैं। कहा जाता है 16,000 गोपियां होती हैं ना, वो लोग जब बात नहीं करती हैं तो श्री कृष्ण भगवान की क्या करती हैं? मुरली को चुरा देती है। सोचती हैं कि अब इसी बहाने मुरली को मांगेंगे और हम लोग अब बात करेंगे इसी बहाने। मुरली से श्री कृष्ण भगवान बहुत प्रेम करते थे, तो कहते हैं सौह करे भवन हंसे, दैन कहे नट जाए। जब देने के लिए कहते थे तो मना कर देते थे, सौह करे सौगंध खाते थे, और भवों पे मुस्कान उनके होती थी। वो जब कहते थे हमारी मुरली आप लोग ली हैं, तो कहती थी गोपियां वी डोंट नो, हम नहीं जानते हैं। तो ऐसे अंग्रेजी में बोल देती थी। ठीक है। हाँ तो बताओ इसमें तो भैया किसकी बात की गई है, जरा बताना एकदम प्यारे बच्चों। देखते कितने साथी शानदार जवाब इसका दे लेते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, मैं लंबा सेशन नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कम से कम समय में आपकी चीजें रिवीजन हो जाएं। जय हिंद, जय भारत।